नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंपनी। तो बेसिकली आपके टू टाइप्स की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो देखिए, प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ए प्राइवेट कंपनी मीन ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कि वो कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा बनाई जाती है। तो उसमें हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं वो देखिए। रिस्ट्रिक्शंस द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर, कि जो मेंबर्स के शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शंस द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200, कि एक प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 मेंबर तक ही हो सकते हैं। The followings are not contained among members. We are present employee and also the member of company, कि वो जो कंपनी का मेंबर है, एक तो कंपनी का मेंबर होना चाहिए और एम्प्लॉय होना चाहिए। सेकंड है दोज पीपल who were previously the employees of the company as well as its member but now are no longer its employee but continue to be its member, कि एक कंपनी का मेंबर और एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए। अगर वो पहले एम्प्लॉय था और अब सिर्फ मेंबर है तो भी तभी उसको मेंबर माना जाएगा जब वो कंपनी में पार्टिसिपेट करेगा। puts a ban on inviting the people to subscribe its share and debenture, कि प्राइवेट कंपनी में आपको शेयर और डेबेंचर के लिए पब्लिक को इनवाइट करने के लिए बैन होता है। puts a ban on inviting the public to subscribe its public deposit, कि पब्लिक को पब्लिक डिपॉजिट करवाने के लिए इनवाइट करने के लिए वो बैन होते हैं। मस्ट हैव ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़, कम से कम इनकी जो पेड अप कैपिटल होती है वो 1 लाख रुपीज़ होती है। It is important for a company to observe all the 5 above mentioned condition in order to remain a private company, ये सारी कंडीशंस एक प्राइवेट कंपनीज को फॉलो करनी होती है। इट्स if any time any of these condition is violated, the company shall be considered a public company with immediate effect, कि इफ एनी टाइम ये सारी कंडीशंस कंपनी की रेपुटेशन या जो गुडविल होती है उस पे होती है और एक कोई भी पब्लिक कंपनी इसको मतलब वॉलेटेड मतलब कंसर्न करके उसका चेकआउट कर सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी टू ऐड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, कि जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें अपने नाम के आगे एक प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना जरूरी है। अंडर द एक्ट इंजॉय सम प्रिविलेज एंड कंसेशंस द नेम ऑफ सम मेन प्राइवेट कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी का कुछ नाम दे रखे और उन्हें अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना जरूरी होता है। जैसे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अपने नाम के आगे ये फॉलो करना होता है। उसके बाद सेकेंडली आपका पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट, कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब इनके लिए क्या क्या कंडीशन है कि इनके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, इनके मेंबर्स की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। हैव नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर एंड डिबेंचर्स, कि इनकी पब्लिक के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती।
हैज़ नो बैन इनवाइटिंग पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और इनकी जो मिनिमम कैपिटल होती है वो 5 लाख अबव होती है। प्राइवेट में आपकी 1 लाख होती है और इसमें आपकी 5 लाख होती है। तो पब्लिक कंपनी के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो पब्लिक कंपनी जैसे जितनी भी कंपनीज हैं जिनके आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होता, वो सारी कंपनीज आपकी क्या होती है, पब्लिक कंपनी। तो उसके बाद देखिए आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में आपको डिफरेंस दे रखा है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट में कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं, जबकि पब्लिक में 7 कम से कम है और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना जरूरी होता है, जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए लिमिटेड वर्ड यूज़ करना जरूरी नहीं होता। इसमें आपके 2 डायरेक्टर कम से कम होते ही होते हैं, उसमें आपके 3 डायरेक्टर होते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर डिबेंचर के लिए और शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब वो इजली नहीं कर सकते, जबकि जो पब्लिक कंपनी है वो इजली शेयर्स के लिए डिबेंचर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। उसके बाद है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करती। जैसे हम जो जो ये शेयर डिबेंचर है, ये सिक्योरिटी है, इनको पब्लिक को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू प्राइवेट के लिए बैन होता है, जबकि पब्लिक कंपनी इजली उसको इशू कर सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट टू कॉल स्टैच्यूटरी मीटिंग, कि इनके लिए मतलब वैधानिक जो मीटिंग होती है, सभा होती है, स्टैच्यूटरी मीटिंग जरूरी नहीं होती, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए स्टैच्यूटरी मीटिंग जरूरी होती है। कैन गिव लोन टू डायरेक्टर विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि डायरेक्टर विदाउट परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से राइट्स को डायरेक्ट कर सकता है, मतलब लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि पब्लिक कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी जरूरी होती है। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ मेंबर, इनको अपने मेंबर्स का इंडेक्स यानी कि उनकी इंफॉर्मेशन सारी डिटेल में प्रिपेयर करने जरूरी नहीं होती। इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सेस 50, प्रिपेयरिंग इंडेक्स ऑफ मेंबर। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और उसमें 50 से ज़्यादा मेंबर हैं तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। फिर है आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इनकी 1 लाख होती है, और जो पब्लिक कंपनी की होती है वो 5 लाख होती है। तो ये आपका मेन था, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का आपको टेस्ट देना है ऑन ट्यूसडे को आपको इस चैप्टर का टेस्ट है। तो मेन आप एक तो डिफरेंस याद कर लीजिए, तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों आपका कवर अप हो जाएगा। फिर इसमें टाइप्स हैं कंपनी के, वो कवर हो जाएंगे। बाकी कंपनी की फीचर्स और कंपनी के वो हैं। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई बार कंपनी की एडवांटेज डिसएडवांटेज या मेनली आपका डिफरेंस जो है वो पूछ लेते हैं। तो ये आपको इजली अच्छे से करना है।